पहली बार एक ऐसा राजनीतिक दल आपके सामने आया है जो शिक्षा को आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। यह जनसुराज का मानना है कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए, अपने हालात को सुधारने के लिए शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं, सिर्फ नाम का 8वां पास, मैट्रिक पास, IAS पास, सिर्फ एक कागज़ की डिग्री के अलावा अच्छी शिक्षा नहीं दी तो पढ़ने के बाद भी वह बच्चा समाज पर बोझ होता है और उसे अच्छा रोजगार, अच्छी नौकरी नहीं मिलती। तो जनसुराज का यह मानना है कि अगर जनसुराज की सरकार आती है तो 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे को सरकार अपने खर्चे पर, जहाँ पे अच्छे सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर, अन्यथा प्राइवेट स्कूलों में भी आपके बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। दूसरी बात, खास तौर से मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ, आपकी भी इच्छा होती है, आप अपने घरों में काम करते हैं, दूसरे जगहों पर भी काम करते हैं, लेकिन जो एक महिला की पीड़ा है, जो एक महिला की वेदना है कि उसकी आर्थिक आज़ादी, उसके हाथ में कभी पैसे नहीं होते हैं कि वह अपनी मर्जी से अपने हालात सुधार सके, अगर वो चाहे तो कुछ पैसे खर्च कर सके। तो जनसुराज की अगर सरकार बनती है, प्रशांत किशोर जी का यह वादा है, यह भरोसा अपनी जनता को वह देना चाहते हैं कि महिलाओं को बहुत सस्ते दर पर कम ही ऋण आपको दिया जाएगा और उसका सूद भी बहुत कम होगा। जो अभी सूद लिया जाता है, जो गांव में जहां पर आप लोग लेते हैं ऋण, लोन लेती हैं, उसका सूद इतना होता है कि वह कभी व्यवहारिक रूप से कोई भी कारोबार, छोटा मोटा कुछ भी काम करने में बहुत कठिनाई आती है। जो 60 साल से ऊपर के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, चाहे समाज के किसी भी वर्ग से आए, पुरुष या महिला, 60 साल की उम्र होने के बाद सरकार की तरफ से 2000 रुपए महीना उन्हें दिलाया जाएगा। जो अभी 400 रुपए भीख की तरह आज की सरकार देती है, उसको हमारा यह मानना है कि वह आपको आपके जीवन यापन के लिए ना वो बहुत कम है, पर वह आपकी इज्जत के खिलाफ जाता है कि आपको 400 रुपए कोई सरकार हाथ में भीख की तरह देती है। आप लोगों ने जाति जनगणना की बात सुनी होगी। बिहार में जाति जनगणना हुआ और अब देश में भी, पूरे देश में जाति जनगणना होगी। जब बिहार के जाति जनगणना की बात हुई थी, जब उसके नतीजे सामने आए थे, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 94 लाख लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग से आता हो। लेकिन यह पाया गया कि आज तक एक भी व्यक्ति को 1 पैसा नहीं मिला है। आपको बताते हुए यह खुशी होती है जनसुराज के सभी कार्यकर्ताओं को कि आगामी 11 तारीख को प्रशांत जी और उनके साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री के पैतृक गांव कल्याण बिघा, जो कि नालंदा जिला में है, वहां जाएंगे और हस्ताक्षर लेंगे ऐसे लोगों से जिनको आज तक जो 94 लाख लोगों को जिनसे वादा किया गया था कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, जिनको नहीं मिला उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। और फिर यह जो तरीका है, यह बिहार के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में इसको लिया जाएगा और तकरीबन 1 करोड़ हस्ताक्षर जमा किए जाएंगे और बिहार विधानसभा का जुलाई में घेराव किया जाएगा। हम सबका यह
हमारा यह मानना है कि जो सरकारें आती हैं आपके वोट से आती हैं, आप उन्हें जिताते हैं। 15 साल जिताया किसी को, 20 साल जिताया किसी को, वह व्यक्ति है, वह नेता है, उसे अपना भगवान मत बना लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आप मुझे वोट देती हैं, मैं काम करूं या न करूं, आप मुझे वोट देती जाएंगी, तो बताइए, मैं आपसे पूछती हूं, मैं कभी आपका काम करूंगी? अगर मुझे ये मालूम है कि चाहे जो भी हो जाए आपका वोट मुझे मिलना ही है, तो मैं क्यों काम करूंगी, क्यों परेशान होने जाऊंगी? अगर कोई चीज खराब हो जाती है, कोई मशीन खराब हो जाती है, कंडम हो जाता है, वो काम नहीं करता, तो हम उसे घरों से बाहर फेंक देते हैं, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। जब यह व्यवस्था खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है, यह बहन यहाँ जो बैठी हैं, इन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना रिश्वत दिए, बिना घूस दिए आपका एक काम भी हो सके। तो ऐसे सरकार को, ऐसे व्यवस्था को बनाए रखने की क्या जरूरत है? एक ऐसी पार्टी को लाइए। आपने सबको देखा है, तो हमें भी एक बार मौका दीजिए। अगर हमने सच कहा तो दोबारा मौका दीजिएगा। अगर हमारे उम्मीदवार, हमारे पदाधिकारी अगर आचरण में गलत पाए गए तो उन्हें हटा दीजिएगा। ये आपके हाथ में है। आपने सभी को ट्राई किया, चाहे लालटेन हो, चाहे तीर हो, चाहे कमल हो, चाहे हाथ हो। तो इस बार प्रशांत किशोर, जो सिर्फ आपके बच्चों की बात करते हैं, बिहार की बेहतरी की बात करते हैं, एक बार उन्हें मौका देने में क्या हर्ज है? आप सब यहाँ आए, दोबारा मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा विपिन बाबू ने कहा, यह हम सभी का फर्ज है। आप अगुवाई करें, छोटी छोटी टीम बनाएं, हम लोग सब आपके साथ, सुदर्शन बाबू के साथ, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष के साथ हर गांव में जाने को तैयार हैं, हर पंचायत में जाने को तैयार हैं। लेकिन कांटी की धरती से वह दीप, उस जन सुराज के दीप को जलाना जरूरी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।